तो नागिन इसके लिए आई थी। नागिन आपके बहू को मिलने आई थी। मतलब यकीन नहीं हो रहा था, अब यकीन हो गया कि आपकी बहू एक नागिन है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि आपके बहू के आसपास मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही थी, इतनी अजीब सी बदबू आती थी, क्योंकि वो एक नागिन है। हाँ? वो हम सबको मारना चाहती है ना? हाँ। इसलिए उसने उन तीनों को ठिकाने लगा दिया, है ना? हाँ। मैं इस घर में रह रही हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, है ना? हाँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ? एक मौसम ही बह गई तू। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? समझी, अब समझी मैं कि तू मेरी बहू को नागिन क्यों कह रही है, क्योंकि अब तुम्हारी नजरों में मेरा बेटा जो बस गया है। तुझे क्या लगता है हिंदी सीरियलों का सास बहू का ड्रामा चल रहा है क्या, कि मैं अपनी बहू को नागिन बुलाऊंगी? चलो मैं मान लेती हूँ कि मेरी बहू नागिन है, लेकिन तुझे साबित करना होगा कि वो नागिन है। उसे पकड़ के दिखाओ, मेरी आंखों के सामने ला कर दिखाओ। ठीक है, तो आपके बहू की सबसे कीमती चीज क्या है? कौन सी वो चीज है जिसे वो बहुत मानती है? ज्वेलरी में तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। घर की चाबी तो मैं उसे नहीं दूंगी। मनी हमारे पास है नहीं। ढंग के कपड़े तो पहनती ही नहीं। हाँ, वो मंगलसूत्र को अपने पास रखती है। मंगलसूत्र? मतलब वो उसकी सबसे कीमती चीज है और वो उसे अपना रक्षा कवच मानती है, यानी कि उसका मंगल और उसका सूत्र उसके मंगलसूत्र से जुड़ा हुआ है। तो जाइए उस मंगलसूत्र को ले आइए और अभी इसी वक्त मैं उस नागिन का पर्दाफाश कर दूंगी। सबसे कीमती चीज चाहिए थी मुझे, उसकी मिल गई। जाइए ले आइए। हाँ, जाती हूँ। ऋतिक, क्या हुआ बेटा? पार्टी हो रही है, खुशियों का माहौल है, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? और देखो, अगर मेरी बहू को अकेला छोड़ा ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं माँ। चलो मेरे साथ। और तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? मेरे बेटे ने कुछ कह तो नहीं दिया ना? अगर ऐसी बात है तो बोलो, अभी क्लास लेती हूँ इसकी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये क्या? हम अकेले, तुम अकेले। देखो, सब डांस कर और मैं चाहती हूँ तुम दोनों भी डांस करो। बेटा, चलो बेटा। हाँ तो ऋतिक, मेरी बात सुन। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सलामत से रहो, हिफाजत से रहो। ऋतिक, जैसी मुसीबतों में तुमने मेरा साथ दिया, मैं वही साथ देना चाहती हूँ। प्लीज मुझे देने दो।
मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करके तुम मेरा साथ दे रही हो। ये कैसा साथ है शिवन्या? फिर तो मुझे चले जाना चाहिए ऋतिक। अगर मैं गलत हूं तो मेरा यहाँ रहना सही नहीं। मैं इस घर से चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। बस एक बार मुझे गलत साबित कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऋतिक, एक बार उस नागमणि के बारे में पूछ तो लो, एक बार उस मणि को देख तो लो। मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। ऋतिक, मेरी बात मान लो, प्लीज मेरी बात मान लो। मेरी विनती है तुमसे।